एनसीईआरटी मैथमेटिक्स रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव of the dependent variable with respect to independent variable involving in differential equation। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उसी को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसमें हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उसे बोलेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। यहां पे भी दे सकता है x डी डी एक्स ऑफ वाई। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितनी बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैक्सिमम जितना टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन किया गया, जैसे इस टर्म में 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, इस टर्म में 1 बार भी डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है, इस टर्म में 1 बार डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व है। तो अधिकतम कितनी बार इन्वॉल्व है, 2 टाइम्स। तो जब अधिकतम 2 टाइम्स इन्वॉल्व है तो इसका जो ऑर्डर होगा कितना होगा, 2। ऑर्डर क्या होगा, 2। अगेन हम लोग देखते हैं d3y अपॉन dx स्क्वायर प्लस d2y अपॉन dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। मैक्स एक टर्म पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है। तो पहला टर्म कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, मैक्सिमम 3 टाइम्स। दूसरा टर्म मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 टाइम्स। और तीसरा टर्म 1 भी बार डिफरेंशिएट नहीं किया गया है। इसका मतलब जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे, मैक्सिमम कितनी टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया, 3 टाइम्स। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। ये नहीं देखेंगे कि इस पे पावर 3 दिया है, ये देखा जाएगा कि मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। मैक्सिमम 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ए है, तो इन पर जो पावर होगा उसे बोलेंगे डिग्री। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इससे पावर कितना है, 1। तो डिग्री कितना है, 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस पर पावर कितना है, 1। तो इसका डिग्री कितना हो गया, 1। अब जो यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, एक आ रहे ऑर्डर जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जो हम लोग ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं ऑलवेज पॉजिटिव होगा और डिफाइंड भी होगा ऑलवेज। डिग्री क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव तो होगा लेकिन मे बी डिफाइंड और नॉट। ये डिफाइंड भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसमें कंडीशन गिवन है व्हाइल ऑल डेरिवेटिव शुड बी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन एंड फ्री रेडिकल्स। सभी डेरिवेटिव्स जो होने चाहिए वो किससे फ्री होने चाहिए, फ्रैक्शन और फ्री रेडिकल से फ्री होने चाहिए, तभी जा करके उसका डिग्री डिफाइंड होगा, वरना नहीं डिफाइंड होगा। तो हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल में क्या हम लोग ले लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कुछ फ्री रेडिकल्स आ जाएं, कुछ पहले फ्रैक्शन वाले देखते हैं। तो फ्रैक्शन में क्या आएगा, d3y अपॉन dx पे क्यू प्लस
डी एक्स ऑफ वाई 1/3 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 0, एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब क्या दिया जाए, इसमें जो इस पे ध्यान नहीं देंगे, इस पे पावर क्या है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर इस पे 4/3 भी रहता या 3/4 रहता तो हमें इससे मतलब नहीं। डेरिवेटिव्स में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो डेरिवेटिव किया जाएगा तो डेरिवेटिव किससे फ्री होना चाहिए, फ्रैक्शन से और फ्री रेडिकल से। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है 1/3, तो इससे को फ्री करने के लिए इस टर्म को जिसमें फ्रैक्शन गिवन है उसको दूसरे साइड में कर लेते हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि डेरिवेटिव है ही नहीं। तो यहाँ पे d3y/dx पर क्यूब इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, केवल इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो ये तो यहीं पर आ जाएगा एक्स वाई पर पावर 3/4 इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वाई पर पावर 1 क्या आ जाएगा 3। अब क्या करते हैं, दोनों साइड का क्यूब कर देते हैं। जब दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्यूब करेंगे तो d3y/dx पे क्यूब प्लस एक्स वाई पर पावर 3/4 का होल क्यूब कर दें, का होल क्यूब इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वाई पर पावर 1/3 और इसका भी होल क्यूब, तो होल क्यूब कर दें, क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें कोई भी ऐसा डेरिवेटिव टर्म नहीं बचा है जो फ्रैक्शन फ्री ना हो। ये भी फ्रैक्शन से फ्री हो गया और ये तो पहले से ही फ्रैक्शन से फ्री था, लेकिन इस पे पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा जब इसका एक्सपेंशन करेंगे। हमें इसमें एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, हम बस ये जान जाएंगे कि जब एक्सपेंशन होगा तो इस पे पावर क्या आएगा, ये क्यूब आ जाएगा इस पर। तो यहाँ से कहेंगे इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम डेरिवेटिव क्या है 3 और डिग्री इस पर पावर जो आएगा हाईएस्ट डेरिवेटिव पर जो पावर आएगा उसको डिग्री बोलेंगे, तो इस पर पावर क्या आएगा 3, तो डिग्री भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, डिग्री भी क्या हो जाएगा 3। तो जब फ्रैक्शन आएगा तो उसे हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज का ही, जिसमें डिग्री डिफाइंड नहीं हो पाएगी क्योंकि उसमें फ्रैक्शंस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें गिवन है, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन ही गिवन है। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, d4y/dx4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू क्या है 0। ये ट्रिपल डैश का मतलब क्या हुआ, d4y/dx4 और प्लस साइन, इसका मतलब हुआ d3y/dx पे क्यूब इक्वल्स टू 0। तो ये फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या हुआ, साइन हुआ, कॉस हुआ, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट या कोई लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल पर ए पावर्स डेरिवेटिव्स नहीं आने चाहिए, डेरिवेटिव्स नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे कह दिया जाए इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है 4 है, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाए डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन डिग्री हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसको अगर हम लोग फ्री रेडिकल से फ्री करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। जैसे इसके पहले फ्रैक्शन था 1/3, तो उसका क्यूब करके तो हटा दिए थे, लेकिन इसका क्यूब करके नहीं हटा सकते, इसलिए इसका डिग्री जो होगा नॉट डिफाइंड होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे गिवन 11 क्या गिवन है, d2y/dx2 d2y/dx2 पर पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस dy/dx पर पावर कितना है 2 प्लस साइन dy/dx प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे गिवन है, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, कितनी बार मैक्सिमम इसे डिफ्रेंशिएट किया गया है 2 टाइम्स, इसमें 1 टाइम्स, इसमें 1 टाइम्स, तो मैक्सिमम 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर इक्वल्स टू 2 और इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक डेरिवेटिव ऐसा आ जा रहा है जो साइन के भीतर है, साइन का एंगल है, मतलब इसके साथ फ्री रेडिकल लगा है,
तो डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें भी हमें y डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y डबल डैश का मतलब मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया गया, टू टाइम्स, तो ऑर्डर कितना हो गया 2, और डिग्री कितना होगा, डिग्री इसमें डिफाइंड होगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा टर्म डेरिवेटिव टर्म देखें केवल या और या, इसको देखने की आवश्यकता नहीं है ऑर्डर और डिग्री में। तो इसको मैक्सिमम इस पर पावर कितना होगा 1 होगा, मैक्सिमम पावर कितना होगा 1, तो डिग्री भी कितना हो गया इसका, डिग्री इक्वल्स टू 1, डिग्री क्या आ गया 1। अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, जनरल एंड पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, किसके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं, जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर मान लिया जाए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, कोई इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू a साइन x प्लस b कॉस x, तो इसमें जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, कौन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उतना टाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए। अगर कोई इक्वेशन दिया हो a साइन x प्लस b कॉस x और कह दिया जाए इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कीजिए, क्या ऑब्टेन कीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब हम अपनी इच्छा अनुसार इसको a और b को कोई वैल्यू दे सकते हैं। तो इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है, तो कितनी बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 टाइम्स, कितनी बार 2 टाइम्स। तो जब 2 टाइम्स इसे डिफरेंशिएट करके इसे y इक्वल्स टू क्या करेंगे, एक बार डिफरेंस डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करें a cos x और इसको डिफरेंशिएट करें तो माइनस b साइन x, ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किए। अगेन एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस a, और इस कास का क्या हो जाएगा साइन x माइनस b, और ये हो जाएगा cos x, कास का माइनस साइन और साइन का माइनस, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो a साइन x प्लस b cos x, और a साइन x प्लस b cos x की वैल्यू कितना है y, तो माइनस y हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहां पर a और b को हटाने के लिए कितना टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 टाइम्स, तो इसे बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोलेंगे, जनरल बोलेंगे। पार्टिकुलर में क्या रहेगा, पार्टिकुलर में बस यही डिफरेंस रहेगा, a और b को कोई फिक्स वैल्यू गिवन रहेगा, a और b को कोई फिक्स वैल्यू दे दिया जाए, जैसे इसे 2 दे दिया जाए, ऐसे 3 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, a को 2 दे दिया जाए और b को 3। अब ये फिक्स वैल्यू जब इसे गिवन कर दिया जाएगा और इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऑब्टेन करेंगे उसे बोलेंगे कौन सा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे तो उससे जो हम लोग सॉल्यूशन ऑब्टेन कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अब इसको फिक्स वैल्यू दे देंगे तो बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यह इक्वेशन देकर और क्या देगा, प्रूव कीजिए कि इससे रिलेटेड जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ये होगा, तो सेम वैसे ही प्रोसेस एडॉप्ट करेंगे। लेकिन यहाँ ए और बी की फिक्स वैल्यू होने की वजह से क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल इसका जो एक्सरसाइज 9.2 गिवन है, इस सब के सब किस पे दिए हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन पे गिवन है। कह रहा है कि इन इच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट
नहीं गिवन है, हेंस सभी क्या है, पार्टिकुलर सोल्यूशन से रिलेटेड है। जैसे पहला इक्वेशन है, पहला क्वेश्चन है 9.2 का, y इक्वल टू ई टू द पावर x और प्लस 1, और हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है सच दैट y डबल डैश माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूव करना है। क्या यहाँ a और b गिवन है, नहीं गिवन है, यहाँ पर भी कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो कहेंगे ये पार्टिकुलर सोल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो सोल्यूशन आया है पार्टिकुलर सोल्यूशन है, क्या है, जनरल सोल्यूशन नहीं है। तो इसे एक बार y डबल डैश का मतलब हुआ d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये इसको जब डिफ्रेंशिएट करें डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर क्या हो जाएगा एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, क्योंकि ई पर पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई पर पावर एक्स। अब सेकेंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये क्या हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ई पर एक्स में सी पर एक्स घट जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है। अब हमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू tan इनवर्स y सच दैट, यहाँ प्रूव करना है y स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इक्वल्स टू क्या गिवन है 0, ये गिवन है, इससे हमें ये फाइंड करना है। क्या कहीं इसमें a b कोई ऐसा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है, नहीं है, तो इससे जो हम लोग ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, और tan इनवर्स y क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और y को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें इस टर्म का इधर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का 1 में भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ वाई। हमें प्रूफ क्या करना है, पहले ए देख लेते हैं। इसको हम लोग चाहें तो इधर ला सकते हैं, लाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। इस टर्म को इधर लाएं, क्यों इधर लाएं, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है इसको देखना है। सभी टर्म एक ही साइड में, तो ये वाला टर्म भी इस साइड में कर लेते हैं, और डी डी एक्स ऑफ वाई को अलग कर देते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस इसमें 1 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ बच जाएगा, और माइनस यहाँ बच जाएगा 1, और डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या बोलेंगे 0, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा, इस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसके बाद कौन सा टर्म बचेगा प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 0। तो हमें ऐसा कोई इक्वेशन गिवन रहेगा और उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना रहेगा, तो हम लोग देख लें कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। जैसे यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट करना है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 बार डिफरेंशिएट करना था। अगर 3 बार डिफरेंशिएशन रहेगा तो 3 बार करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर आर। करें द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन। जनरल का मतलब उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी गिवन रहेगा, तो कह रहे द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 4th ऑर्डर। ऑर्डर कितना है 4th, इसका मतलब उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने रहे होंगे 4 रहे होंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया है ए 0, बी 2, सी 3 और डी दिया है 4, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर।
अब ये कर रहे पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है? नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का नंबर 0। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी में 0 गिवन है। अब कह रहे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन, हुज जनरल सोल्यूशन इज गिवन। तो कैसे हम लोग फॉर्मेशन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर उसका सोल्यूशन हमें गिवन हो? तो क्या करेंगे, जो भी सोल्यूशन गिवन रहेगा उसका उतनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे जितना कि उस सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन रहेगा। अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया है तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, और 3 गिवन है तो 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम लोग विद एग्जाम्पल समझते हैं। विद एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या गिवन है? करे फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू mx वेयर m इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है? y इक्वल टू mx से रिलेटेड ए इक्वेशन गिवन है। अगर इससे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कीजिए जहाँ m आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? 1। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? 1 बार। तो dx ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा? m, और ये x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या करते हैं, m को हमें हटा देना है। m को हटाने के लिए क्या करते हैं, 1 में 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये 2 में 1 का। तो इक्वेशन 2/1, 2/1, 2 क्या है? dx ऑफ y अपान 1 क्या है? y इक्वल्स टू m अपान mx। m कैंसिल हो जाएगा, y को उधर ले जाते हैं, तो dx ऑफ y इक्वल्स टू y बाई एक्स। y बाई क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या गिवन है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू a साइन y इक्वल्स टू a साइन x प्लस बी, a साइन x प्लस बी। यहाँ पे कितनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिवन है? 2। कौन कौन से? a एंड b। तो अगर इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 टाइम्स। तो पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dx ऑफ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos ax प्लस बी, cos x प्लस क्या हो जाएगा? b। तो अभी तो एक बार डिफरेंशिएट किए, जबकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल्स टू a, और साइन का कास का माइनस साइन हो जाए तो माइनस पहले कर लेते हैं, ax प्लस b। अब ये अगर ध्यान से देखा जाए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, तो दोनों इक्वल ही हैं, बस यहाँ माइनस का डिफरेंस है। तो इसके प्लेस पे साइन a साइन x प्लस b के प्लेस पे क्या रख दें? y। तो अगर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस y। तो ये हो जाएगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या गिवन है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोसाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। हमें किसी इलिप्स के फैमिली, इलिप्स का फैमिली क्या होगा? जितने भी इलिप्स होंगे उन सभी को, इसका एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, और इसका जो फोसाई है वो भी एक्स एक्सिस पे है, तो और सेंटर ओरिजिन पे, तो ए हो जाएगा। पहला इलिप्स, दूसरा इलिप्स, बहुत सारे इलिप्स होंगे, ये फैमिली ऑफ इलिप्स होगा। तो इनमें से कोई एक इलिप्स का इक्वेशन लिख लेंगे, चाहे इसका लिख लें, इसका लिख लें, क्योंकि वेरिएबल होंगे। तो इलिप्स का इक्वेशन हम लोग जानते हैं, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? 1। अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करने के लिए क्या करते, देखते हैं इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है? 2, ए और बी। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार। इसे इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x अपान ए का ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2y, अगेन y का डी एक्स ऑफ y
और अपान बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। अब हम लोग क्या करते हैं x को उस साइड में लेकर, क्योंकि हमें 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, अभी एक बार डिफ्रेंशिएट किए एक बार नहीं किए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए केवल 2 वेरिएबल्स रहेंगे a और b, तो ऑलवेज हम लोग उसको 2 साइड में कर लेंगे, क्योंकि एक साइड में अगर करके हल करेंगे तो कठिन हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जब भी 2 वेरिएबल a स्क्वायर 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर या a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा, तो दोनों टर्म को 2 साइड में कर लेंगे, एक इक्वल के लेफ्ट में रहेगा, एक इक्वल के राइट में। तो चाहे तो हम लोग इस टर्म को ले जा सकते हैं या इस टर्म को, तो इस टर्म को हम लोग उधर ले जाते हैं, वैसे किसी को भी ले जा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन करने का ही मेथड होगा, अगर 2 टर्म है तो एक टर्म को उस साइड में ले जाना पड़ेगा, नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन इजीली फाइंड नहीं होगा। तो इसको उस साइड में ले जाते हैं तो हो जाएगा 2y/b स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू ए हो जाएगा। जब ये वाला टर्म उधर जाएगा तो -2x/a स्क्वायर -2x/a स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको b को भी उधर लेकर जाते हैं और 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा -b² स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा x/y। इक्वेशन नंबर इसे सेकेंड एज्यूम कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्यों एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने का एक तरीका है कि हम लोग इसमें u/v के फार्मूले से बचने के लिए इसको इधर कर लेते हैं, तो y को चाहे तो इधर कर सकते हैं और केवल x को यहाँ पे रहने दिए। जब इन दोनों वेरिएबल को 2 साइड में कर लेते हैं तो सभी वेरिएबल को एक साइड में कर देते हैं। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y तो बाहर हो जाएगा और डिफ्रेंशिएशन में क्या बचेगा, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन d2y/dx स्क्वायर और प्लस ये y बाहर हो गया और इसका d2y/dx स्क्वायर प्लस, अब क्या बच जाएगा, इसको बाहर करते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ वाई ये बाहर हो गया और फिर इसका करेंगे तो ये भी डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा इक्वल्स टू क्या बच जाएगा -b² अपान a स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर क्या हो गया थर्ड। अब क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन सेकेंड बाई थर्ड। अगर सेकेंड में थर्ड से डिवाइड कर देंगे तो y डी डी एक्स ऑफ वाई अपान, इसे डिवाइड कर देते हैं, y d2y/dx स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -b² स्क्वायर इंटू एक्स अपान -b² स्क्वायर। यह और एक कैंसिल हो जाएगा। अब इसको उस साइड में करके क्या करेंगे, y डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, इस साइड में क्या बच जाएगा x और ये जाएगा y d2y/dx स्क्वायर और प्लस क्या बच जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ये इस इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के साथ साथ अगले एक्सरसाइज का भी स्टडी करेंगे।